फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, जिसे लेकर खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बीच कथावाचिका चित्रलेखा की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। दरअसल उन्होंने रामधुन गाए हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही एक इंटरव्यू के दौरान चित्रलेखा ने रामचरितमानस के चर्चित चौपाई के मतलब भी समझाए हैं। मालूम हो कि कथावाचिका चित्रलेखा जानी मानी कथावाचिका जया किशोरी की तरह बेहद खूबसूरत हैं। साथ ही मिलियंस में चित्रलेखा के भी फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर साल 2020 में एक अफवाह उड़ी थी, जिसमें कहा गया था कि चित्रलेखा ने मुस्लिम शख्स से शादी कर ली है। हालांकि बाद में उनकी टीम की ओर से सफाई दी गई और चित्रलेखा को लेकर उनकी शादी से जुड़ी ये जो अफवाह है वो आए दिन सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है और लोग उस पर चर्चा करने लगते हैं। बता दें कि कथावाचिका चित्रलेखा मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं। उनका जन्म 19 जनवरी साल 1997 को हुआ। वह बचपन से ही बड़ी तेज थी। पलवल में उनका पैतृक घर है। छोटी उम्र से ही चित्रलेखा ने कथा कहानी शुरू कर दी थी। साथ ही गौ सेवा के लिए साल 2008 में उन्होंने पलवल में विश्व संकीर्तन यात्रा ट्रस्ट की स्थापना भी की। इसके कुछ साल बाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से अफवाह उड़ी कि कथावाचिका चित्रलेखा ने मुस्लिम युवक से शादी कर ली है। साथ ही उन्हें बुर्का की तस्वीरों में भी दिखाया गया। सोशल मीडिया पर चित्रलेखा के बारे में लोग तरह तरह की बातें करने लगे उन दिनों। हालांकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी और ये सब महज अफवाह भर था। दरअसल इस विवाद के बाद कथावाचिका चित्रलेखा की टीम की ओर से खुद इस पर सफाई दी गई और बताया गया कि इस तरह की बातें गलत हैं। टीम की ओर से बताया गया कि चित्रलेखा की शादी जरूर हुई है और उनकी शादी 23 मई 2017 को बिलासपुर के रहने वाले माधव तिवारी से हुई। इस हिसाब से चित्रलेखा छत्तीसगढ़ की बहू हुई। उनका छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता है। साथ ही उनके पति गौरा प्रोडक्शन के सीईओ हैं। वहीं मशहूर कथावाचिका जया किशोरी की तरह चित्रलेखा की भी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं, उनके बारे में जानना पसंद करते हैं। चित्रलेखा को लेकर कहा जाता है कि उन्हें सादगी भरा जीवन पसंद है। साथ ही जया किशोरी की तरह उन्हें सुंदरता की मूरत भी बताया जाता है। इंस्टाग्राम की बात करें तो यहाँ उनके 2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं और यहाँ वो रील्स, अपनी तस्वीरें और अपनी बातें, प्रवचन के क्लिप्स साझा करती रहती हैं। दरअसल रामचरितमानस की चौपाई ढोल, गंवार, शूद्र व सुनारी पर खूब विवाद उठा था। एक इंटरव्यू में कथावाचिका चित्रलेखा ने इसके मतलब समझाए। चित्रलेखा ने कहा कि ताड़ना एक ऐसा शब्द है जिसका कई जगहों पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। ताड़ना का मतलब पीटना नहीं होता, इसका मतलब है उस पर नजर रखना। उनका कहने का मतलब है कि उन पर नजर रखी जाए, उन्हें संबल दिया जाए और इस तरह से जो है उन्होंने इस चौपाई का मतलब समझाया था। और इस चौपाई को भी बहुत विवादित कैटेगरी में डाला जाता है और कई बार सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया।